ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणदक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, पितरों का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बताएंगे आज मनाई जाने वाली हरियाली अमावस्या के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। जो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 12 अगस्त सन 2026। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी। आज देव पितृकार्य अमावस्या मनाई जाएगी। आज हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। आज चितलांगी अमावस्या मनाई जाएगी। आज सरस माधुरी जयंती मनाई जाएगी। आज व्यतिपात पुण्यम रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:32 से दोपहर 2:10 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शौहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शौहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ धनिया खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:14 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातः 10:53 से दोपहर 12:32 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:49 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायकाल 7:07 से सायकाल 7:28 तक रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। दोस्तों, आज 2026 का प्रथम सूर्य ग्रहण है। आइए जानते हैं भारत में अदृश्य इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा। तो भारत में अदृश्य सूर्य ग्रहण का सही समय और पूरी जानकारी। आज दिनांक 12 अगस्त सन 2026 को रात में दिखाई देने वाला सूर्य ग्रहण, आज रात में दिखाई देने वाला सूर्य ग्रहण पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी प्रशांत सागर एवं उत्तरी अटलांटिका सागर के क्षेत्र में दिखाई देगा। संपूर्ण भारत में सूर्य ग्रहण अदृश्य रहेगा, यानी भारत में सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सूर्य ग्रहण आज रात्रि 9:04 से रात्रि 1:28 तक रहेगा। भारत में अदृश्य होने के कारण सूर्य ग्रहण का सूतक काल का विचार नहीं किया जाएगा। सूतक काल एवं अन्य नियम जो ग्रहण से संबंधित होते हैं उसका विचार आज रात्रि में नहीं किया जाएगा।
सूर्य ग्रहण कर्क राशि एवं अश्लेषा नक्षत्र में रहेगा। रात में लगने वाले सूर्य ग्रहण का कोई विशेष धार्मिक महत्व नहीं होता है, परंतु ग्रहीय दृष्टि से इसका पूर्ण महत्व माना जाता है। तो आज सूर्य ग्रहण के बारे में किसी भी तरह की कोई भ्रांति रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज श्रावण मास की अमावस तिथि है। आज की इस अमावस तिथि को श्रावणी अमावस्या कहा जाता है, हरियाली अमावस्या कहा जाता है, चितलंगी अमावस्या कहा जाता है, अनेक नामों से इसको पुकारा जाता है। देव पितृकार्य अमावस्या, हरियाली अमावस्या का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है, जो कि बेहद शुभ फल देने वाला है। आज ऐसे दुर्लभ संयोग में भगवान भोलेनाथ की, माँ पार्वती की पूजा, व्रत उपाय से, पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण करने से, वृक्षारोपण करने से सभी जाने अनजाने में हुए पाप मिटते हैं, आयु बढ़ती है, सुख संपत्ति बढ़ती है, महिलाओं को संतान और पति का सुख प्राप्त होता है, परिवार में कलह कलेश दूर होता है, पितृदोष दूर होता है, पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयां बाधाएं दूर हो जाती है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं हरियाली अमावस्या की पूजा विधि, सरल पूजा विधि। कैसे हरियाली अमावस पूजा करनी, लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिएगा। सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। शिवालय में जाकर भगवान शिव के साथ मां पार्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय और नंदी गणों की पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। पूजा में सवेरे मुख पूर्व दिशा में रखना है, वहीं शाम के समय पश्चिम दिशा की ओर रखकर भगवान का पूजन करना है। शिव परिवार को, समस्त शिव परिवार को पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर का बूरा, शुद्ध देशी घी से स्नान कराइएगा। सुगंधित इत्र के जल से स्नान कराइएगा। गंगा जल, केवड़ा जल, गुलाब जल से स्नान कराइएगा। गन्ने का रस ले लीजिएगा 1 लीटर और गन्ने के रस से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पूरे शिव परिवार का अभिषेक कीजिएगा। तत्पश्चात शुद्ध साफ जल धारा से स्नान करवाकर शिव परिवार को, भोलेनाथ को गंध, अक्षत, चंदन अर्पण कीजिएगा। सफेद पुष्प, बेलपत्र अर्पण कीजिएगा। सफेद वस्त्र अर्पण कीजिएगा। माँ पार्वती जी को चुनरी अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। हल्दी मेहंदी अर्पण कीजिएगा। भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा अर्पण कीजिएगा। चांदी की नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग की जलहरी पर अर्पण कीजिएगा। चांदी का चंद्रमा भगवान शिवलिंग के मस्तक पर अर्पण कीजिएगा। सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा। शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। धूप दीप जलाकर आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पूजा के पश्चात शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव भजन कीजिएगा। पूजा व जीवन में हुए सारे जाने अनजाने दोषों के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगिएगा। प्रसाद ग्रहण कीजिएगा, बांटिएगा। सफ़ेद खाद्य सामग्री जैसे दूध, दही, चावल, श्रीखंड इत्यादि का यथाशक्ति ओल्ड एज होम में, कन्याओं के अनाथाश्रम में, हॉस्पिटल में दान कीजिएगा। पितरों के निमित्त तर्पण कीजिएगा। घर में पितरों के सुरुचि भोग के निमित्त पूरी, खीर, आलू की सब्जी बनाकर पहले भगवान को भोग लगाइएगा, तत्पश्चात पितरों को अर्पण कीजिएगा। सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, अन्न, मिठाई आदि का दान भी करना है। दृष्टिहीन, अपंग व्यक्ति, मंदबुद्धि, दिव्यांग लोगों को वस्त्र भोजन भेंट कीजिएगा। इससे जीवन में आने वाले संकटों से भगवान आपकी रक्षा करेंगे। इस सरल विधि से आप जो है वो हरियाली अमावस का पूजन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं
आज देव पितृकार्य अमावस्या, हरियाली अमावस्या के दुर्लभ संयोग पर किए जाने वाला एक छोटा सा उपाय। क्या होगा? इस उपाय को करने से मिलेगी सर्वाइकल, डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी, गठिया जैसी गंभीर बीमारी से परमानेंट मुक्ति। क्या करना है? लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज श्रावणी अमावस पर स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। पास में कोई शिवालय हो जहां श्री नीलकंठ महाराज विराजे हों तो भगवान श्री नीलकंठ का दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अभिषेक कीजिएगा। तुलसी के 108 पत्ते लेकर एक जगह पे स्थान पर बैठ जाइएगा। एक पात्र में तुलसी के 108 पत्ते और एक पात्र में खाली पात्र रख लीजिएगा। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक तुलसी पत्र, एक एक मंत्र का पढ़ते हुए खाली ताम पात्र में रखते जाइएगा। तो 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, 108 तुलसी अभिमंत्रित करनी है। जाप के पश्चात भगवान महादेव का श्रृंगार कीजिएगा, भस्म चढ़ाइएगा और बिलपत्र इत्यादि चढ़ाकर भगवान का श्रृंगार कीजिएगा, आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। जो तुलसी के 108 पत्ते जो आपने मंत्र से अभिमंत्रित किया था उन पे घर ला लियाइएगा, संभाल कर रखिएगा। आपके घर में जो बीमार रहते हैं व्यक्ति, उन सदस्यों को एक एक तुलसी पत्र का पत्ता प्रतिदिन खिलाते जाइएगा। क्या होगी? मिलेगी डायबिटीज, कैंसर, गठिया जैसी बीमारी से परमानेंट मुक्ति। मुर्दा भी बोल उठेगा, जय महाकाल। चलिए, कुछ कॉलर है हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। मेघा पिलानी से जुड़ी है, अपने पापा के लिए पूछना चाहती हैं। पूछो बेटा, क्या प्रश्न है? अनिल कुमार। मेघा, प्रश्न पूछो। रात को 2:30 का जन्म है, 4 जून को सुबह हो गया, 1978। 4 जून 3 जून की रात को है, 2:30। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मैंने ऐसे गाड़ी खरीदी है, सेकेंड हैंड गाड़ी है, 50,000 किलोमीटर चली हुई है वो। उसके नंबर है RJ383781। 3781। हाँ, लास्ट नंबर 3781। तो ये है कि ये गाड़ी मेरे लिए कैसे रहेगी, शुभ है या नहीं है, इसके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। 7 और 3 10, 10 और 3 18, 10 और 3 13, 7381। 7 और 3 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 9 और 1 10, 10। ठीक है, नंबर का तो ठीक है। तो और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सेकंड हैंड गाड़ी तो सेकंड हैंड ही होती है। किसी से खरीदो तो उसकी शनि की दशा भी अपने ऊपर आ जाती है। अगर उसकी कोई दशा चल रही हो, उस दशा का प्रभाव अपन भी भोगने पड़ जाता है। अपने राजस्थान में कहावत है, गाड़ी और लाडी। क्या? गाड़ी और लाडी देखभाल के लानी चाहिए, मुहूर्त से लानी चाहिए। लाडी बिगड़ जावे तो दिक्कत, और गाड़ी बिगड़ जावे तो दिक्कत। तो अब आप लेके आ गए हो तो कोई बात नहीं, गणेश जी महाराज के मंदिर में वहाँ पे एक बार उनके सिंदूर से स्वस्तिक बना लो। एक काला डोरा लेना कॉटन का, उसमें 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के 7 गांठें लगाना, और उस डोरे को उसकी जो है अपना स्टेयरिंग है उसके ऊपर बांध देना, है ना। बाकी सब ठीक रहेगा, भगवान का आशीर्वाद है। सत्यनारायण नागौर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए।
हाँ जी, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। इसको क्या है कि जो कोई काम कर रहा है तो वो बोल रहा है पेमेंट अटक जाता है पापा, और क्या प्रॉब्लम है? और क्या उसकी काम शादी कर के रहा है? बारे में, नाम हरेंद्र है। काम क्या कर रहा है? काम ये जो बिल्डिंग का लाइन में टोपर वगैरह रहता ना, जूते वगैरह, हाँ, चाइना से माल आता है, वो काम करता है। तो क्या मजा नहीं आ रहा है? नहीं, मजा नहीं, वो पेमेंट अटक जाता है उसका बार बार। देखो, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में शनि की महादशा, उतरती हुई शनि की महादशा है। 19 साल की शनि की महादशा शुरू हुई थी 2008 से, और अब ये शनि की महादशा उतर रही है इसके अगले वर्ष अगस्त 2027 में। तो जब शनि चढ़ता है, दिमाग से चढ़ता है, उतरता है तो पाँव से चढ़ता है। दोनों समय थोड़ा सा हैरान परेशान करता है। और अगस्त 2027 के पश्चात बुध की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का, इसके व्यापार का सर्वश्रेष्ठ समय। कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन एक तो सूर्य नीच राशि का है, दूसरा इसकी कुंडली के अंदर चंडाल योग और ग्रहण योग है। ज़्यादा पैसों का लेन देन, उधार खाती का काम नहीं करना है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम, पैसों का लेन देन, जमानत, गारंटी, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। किसी को पैसा उधार नहीं देना। उधार देवे तो ये सोच के दे क्या वापस नहीं आएगा। व्यापार में भी किसी एक पार्टी की एक लिमिट से ज़्यादा उधार नहीं देने का है। तो थोड़ा इसको समझा के चलिए। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में डाल दें या तांबे का कड़ा सीधे हाथ में पहना दे। प्रतिदिन जो है सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। रविवार को लाल रंग की गौ माता की सेवा करें। साल में एक बार इसका जन्मदिन आएगा, इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करें। भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। दयाली अमावस के बारे में अपन ने बात करी। आज पड़ने वाले, लगने वाले, दिखने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में बात करी। अब जानते हैं पितृदोष शांति का एक उपाय। तो दोस्तों, जिन जातकों की जन्म पत्रिका में पितृदोष है, उन्हें प्रत्येक अमावस को प्रातःकाल दिया गया उपाय करने से, जो बताने जा रहा हूँ, उपाय करने से लाभ प्राप्त होता है। हरियाली अमावस पे यदि आप पितरों के निमित्त ये उपाय करते हैं तो आपके पितर जिस भी लोक में होते हों तृप्त होते हैं। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज हरियाली अमावस वाले दिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात रसोई घर को साफ करके घर में शुद्ध देशी घी और गुड़ से मिलाकर हलवा बनाइएगा। एक शुद्ध मटकी में शुद्ध जल भर दीजिएगा। मटकी के ऊपर जो मिट्टी का सकोरा होता है, मिट्टी की प्लेट होती है, वो प्लेट रखकर मटकी का मुंह ढक दीजिएगा। उस प्लेट पर जो आपने हलवा बनाया है वो रख दीजिएगा और उसे किसी पत्तल से ढक दीजिएगा। अब इस मटकी को किसी मंदिर या शुद्ध स्थान पर लगे पीपल के वृक्ष पर लटका दीजिएगा। शमशान में जाके भी कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष पर लटका दीजिएगा। लटकाने के उपरांत पीपल के वृक्ष के नीचे धूप प्रज्वलित करके धूप, दीप, पुष्प अर्पित करिएगा और अपने पितरों से प्रार्थना करिएगा कि वे जिस भी लोक में हों, हमारे द्वारा लगाए गए भोग को ग्रहण करें और उनका आशीर्वाद हमारे पर सदा बना रहे। प्रार्थना के उपरांत प्रणाम करके सीधे अपने घर लौट आइएगा। प्रत्येक अमावस को पूर्ण श्रद्धा और शुचिता से उपाय करने से पितृदोष के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं हरियाली अमावस पर किए जाने वाले खास उपाय। हरियाली अमावस पर दोपहर 12 बजे से पहले पीपल के वृक्ष की 21 परिक्रमा करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पण करें। साथ ही मोती के मोली जो होती है, वो मोली के फेरे भी बांधते जाने हैं। सूर्यास्त से पहले पीपल के पेड़ के नीचे आटे से 5 दीपक जलाइएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होंगे। सर्पदोष, शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शिवलिंग पर जल और पुष्प अर्पण कीजिएगा। नदी या तालाब के पास जाकर मछली को आटे की गोलियां खिलाइएगा। हनुमान मंदिर जाइएगा, हनुमान जी का पूजन कीजिएगा। सिंदूर, चमेली का तेल अर्पण कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर के ईशान कोण में देशी घी का दीपक जलाइएगा। पूजा की थाली में स्वस्तिक या ओम बनाकर उस पर माँ लक्ष्मी यंत्र रखिएगा। ब्राह्मण को, जरूरतमंद लोगों को यथाशक्ति भोजन, वस्त्र
इत्यादि का दान कीजिएगा। अमावस्या के दिन दृष्टिहीन, अपंग, मंदबुद्धि, दिव्यांग लोगों को वस्त्र भोजन भेंट कीजिएगा। हरियाली अमावस पर पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, उषाद कर्म कीजिएगा। खीर मालपुए का भोग लगाइएगा। चींटियों को चीनी मिला हुआ आटा खिलाइएगा। छोटे छोटे से उपाय हैं, करके देखिएगा। आइए अब जानते हैं हरियाली अमावस के पावन अवसर पर पौधे लगाकर अपने भाग्य को चमकाने और घर में सुख शांति प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से पौधे लगाने चाहिए। हरियाली अमावस पे असाध्य रोग से बचने के लिए नीम का पेड़ लगाइए। सभी प्रकार की सुख शांति को प्राप्त करने के लिए तुलसी का पौधा लगाइए। हरियाली अमावस पर संतान प्राप्ति के लिए केले का पौधा लगाइए। धन संपदा प्राप्ति के लिए आंवले का पौधा लगाइए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माँ तुलसी, आंवला, केला, बिलपत्र का वृक्ष लगाइए। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अशोक, अर्जुन, नारियल, बरगद का वृक्ष लगाइए। संतान प्राप्ति के लिए पीपल, नीम, बिल्व, नाग केसर, गुड़हल, अश्वगंधा का पौधा लगाइए। सुखों में वृद्धि के लिए आकड़ा, शंखपुष्पी, पलाश, तुलसी लगाइए। मोक्ष प्राप्ति के लिए नीम, कदम, घनी छायादार वृक्ष लगाइए। धन प्राप्ति के लिए हरसिंगार, रात रानी, मोगरा, गुलाब के पौधे लगाइए। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।